मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विकास के बारे में। इस संसार में हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं, सभी विकसित होती हैं। ये वस्तुएं पौधे, नगर, राष्ट्र और विचार है। विकास और प्रगति अवधारणा प्राचीन काल से मानव की सभ्यता के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं और आवश्यकताएं दिन दूरी रात चौगुनी बढ़ती जाती हैं। विकास इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपायों से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं कि विकास हमारे अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना परिवर्तन का मार्ग और लक्ष्य निश्चित नहीं कर सकते हैं। सभी नागरिक एक लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से ही आशाओं और संभावनाओं को विकसित होते हुए भी तथा प्राप्त करते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन विकास की अवधारणा देखा जाए तो मानव विकास से जुड़ी हुई एक आर्थिक विकल्प संकल्पना के रूप ले चुकी है। जिसे बात करते हैं कि नागरिक जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता का जो भी उपयोग कर आनंद का अनुभव करते हैं, वही विकास की संकल्पना है। बात करें, ये दो प्रकार से होता है। जैसे देखें, अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास, यानी मनुष्य एक ढांचा जिसके अंदर लोगों की आर्थिक क्रियाओं का आदान प्रदान करता है। यानी देखा जाए, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, वो क्या करता है, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने से क्या करता है, सक्षम होता है। फिर भी कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है और गांव में वे भी एक नेता बन सकते हैं। पंजाब के समृद्ध किसान को हम देखते हैं, तो ये कहते हैं कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करता है, ताकि वह अपने बच्चों को विदेशी बसा सके और अच्छा नागरिक बना सके। बात करें आर्थिक विकास के लिए, जहाँ पे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घावधि में बढ़ती जाए। यानी अर्थात आर्थिक यानी क्या कर रहा है कि पैसा कमाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक प्रति व्यक्ति का आय है दीर्घ यानी बढ़ते जाए, इस अवधि में बढ़ती प्रक्रिया हो। बात करें आय और अन्य लक्ष्य के बारे में, तो देखा जाए, देश के लोग निम्नलिखित बातों की इच्छा रखते हैं, निम्नलिखित बातों को ध्यान देते हैं। जैसे कहते हैं, नियमित रोजगार हमको मिलना चाहिए, बेहतर मजदूरी की दर होनी चाहिए, उपज का उत्पादन के उचित मूल्य होना चाहिए, जिसकी बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और समानता की इच्छा होनी चाहिए। जहाँ पे बात करें समाज में समानता और स्वतंत्रता, जितना ही अच्छा वातावरण होगा, उतने ही आर्थिक आय करके अधिक उपयोग के माध्यम से अपना जीवन हम बेहतर तरीके से जी पाएंगे। यानी कहा गया कि पैसा लोगों की एक बुनियादी जरूरत माना जाता है और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा का आदमी जरूरी होना चाहिए। यानी इतना ज़रूरत है कि हर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है पैसे से। इसके अलावा लोग सम्मान चाहते हैं, व्यवहार चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और दूसरों का भी सम्मान जैसी चीज़ें भी चाहते हैं। वे भेदभाव से नाराज़ हैं और सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए निर्धारित करते हैं। यानी जितनी भी भेदभाव किया जाता है, चाहते हैं इस भेदभाव को ख़त्म किया जाए, सबको स्वतंत्रता मिल जाए, सबको समानता मिल जाए, सबको अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए। इस सब से क्या किया जाए, भेदभाव को खत्म किया जाए, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं राष्ट्र विकास के लिए। तो राष्ट्र विकास का हासिल लोगों के जीवन की गुणवत्ता का आनंद, उपलब्ध अवसर और स्वतंत्रता के उपयोग से लगाया जाता है, ताकि वो लोग उनकी गुणवत्ता को पहचाना जा सके, वो खुशी से रह सकें और उसको स्वतंत्र पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, जिसका आर्थिक, सामाजिक